विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम विशेष मंत्रों के द्वारा जो आहुतियां दी जाती हैं, वृहद यज्ञ विधि के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और जिससे हम पवित्रता, शुचिता की उस परमात्मा से कामना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि वह परम पिता परमेश्वर, वह जगदीश्वर हम सबके अंदर ऐसी पवित्रता का आधान करें जिससे हमारा संपूर्ण अस्तित्व इस समष्टि के लिए उचित व्यवहार करने वाला हो जाए। जब हमारे अंदर किंचित मात्र भी अशुचिता होती है, मलिनता होती है, तो अनेक प्रकार के कष्ट हमारे अंदर भी चलते रहते हैं, अनेक प्रकार के दुख हम झेलते रहते हैं और हमसे दूसरों को भी कष्ट होता है। अतः निश्चित रूप से यदि आप मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हैं, तो यदि आप अपने आप को भी कभी दुख पूर्ण महसूस करते हैं, दुख पूर्ण अपना जीवन लगता है, कालांतर में वो आपको सुखी और आनंदित संतोषी स्वभाव आपका उद्बुद्ध होगा, तो आपको अपने आप गौरव होगा। इसी प्रकार से समाज में भी जब हम मनसा वाचा कर्मणा किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह की स्थिति में नहीं रहते हैं, लोग हमको समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में ये व्यक्ति कैसा है, ये इसका मन ठीक नहीं है, इसकी वाणी ठीक नहीं है, इसका आचरण ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है। अनेक प्रकार से हमको लोग प्रताड़ित करते हैं या अनेक प्रकार से हमको लोग दुखी करना चाहते हैं या अपमानित करना चाहते हैं। कालांतर में जब वो आपके स्वभाव को लोग जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वह भी आपसे प्रेम करने लगते हैं। आपकी पवित्रता, आपकी जो आंतरिक स्थिति है शांति की, जो सेवा भाव है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। हाँ, ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये हमको स्मरण रखनी चाहिए, हमको इनसे उत्साह मिलता है। हमारे अंदर उत्साह जब विशेष बढ़ जाता है तो हम पतित होने से बचते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हमने पिछली कक्षा में मंत्र पढ़ा था, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का मंत्र, उसमें प्रजापते नत्व देतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, तो यही भाव इसमें है। हे परमेश्वर प्राण विधाता, दुख दूर करने वाले, सुख स्वरूप सभी भक्तों को सब सुख के देने वाले, सकल जगत के स्वामी भगवन, सर्वोपरि तुम ही जग में, भिन्न आप से जग संचालन, करे नहीं कोई जग में। मन में शुभ इच्छा वाले हम, आश्रय लेकर नामी हो, सिद्ध कामना करो हमारी, सभी धनों के स्वामी हो, सकल प्रजा के स्वामी ईश्वर, आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ, सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। स्वार्थ की भावना मिट जाएगी और परमार्थ की भावना जग जाएगी। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदन नमम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। ये प्रार्थना हम करते हैं, तो इन प्रार्थनाओं का आचरण हमारे द्वारा
जब होगा तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संयमी होगा, संतुलित होगा, समरसता से युक्त होगा। हम बरबस दूसरों के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र प्रेम करुणा के जो है स्वरूप उनका उत्साहवर्धन करने वाले होंगे। और अगला मंत्र इसी प्रकार से है, 5वां मंत्र, ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस हेडोव यशिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा देवांसी प्रामुग्धस्मत् स्वाहा। मैं इसको लिख देता हूं एक बार, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है उस परमात्मा से। ओम त्वं नो अग्ने ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य देवस्य हेडोय यकार यशिष्ठाः यशिष्ठाः यज्ञिष्ठो यज्ञिष्ठो वह्नितमः 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 शोषुचानो शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत् 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 स्वाहा।
स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्नमम्। इदम अग्नि वरुणाभ्याम इदन्नमम्। तो यह मंत्र एक बार मैं उच्चारण करता हूं। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोय यासिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रामुग्धस्मत् स्वाहा इदम अग्निवरुणाभ्याम इदन्नमम। तो यह मंत्र, इसमें विशेष प्रार्थना की है, इसका भाव आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। सभी मंत्रों में अग्नि का, क्योंकि अग्नि वो पावमान, वो पवित्र करने वाली है, इसलिए इसको पावक बोलते हैं। तो कहा कि हे प्रभु, तुम या आप न हमारे अग्नि प्रकाश स्वरूप प्रभु, आप हमको प्रकाश देने वाले, प्रकाश हमको ही नहीं सारे संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। वह परमात्मा सबको प्रकाशित करता है। वरुणस्ते, उत्तम पुरुषों के विद्वान जानने वाले हो। देवस्व, जो देवस्य दिव्य गुणों को धारण करने वाले हो, दिव्यता को धारण करने वाले हो। तथा देवस्य हेडः, क्रोध अप्रसन्नता को अवयासिष्ठाः, दूर करो। हमारे अंदर जो क्रोध का भाव है ना, हम अंदर अंदर बाहर बाहर कभी आता है, तो यदि क्रोध का थोड़ा सा भी भाव है तो निकल जाता है। यद्यपि क्रोध को धारण करना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो यहाँ का उस क्रोध भाव को दूर करो। श्रेष्ठ जो यजिष्ठा, मैं शुभ कर्म करने वालों में श्रेष्ठ और वह्नितमा कार्यभार को वहन करने में समय शुशुचाना अत्यंत तेजस्वी होऊं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। और विश्वा संपूर्ण द्वेषांसी, द्वेषों को, दुखों को, जो दुख देने वाले दुर्गुण को प्रकर्षेण, भली प्रकार से, भली भांति, मुमुग्धि, मुक्त कर परे हटा। मुझसे ऐसे जो मेरे अंदर ऐसे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करने वाले भाव हैं, उनको क्या करो, जैसे युयोधि अग्ने ने सुपथारय मंत्र में युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनः, ऐसा पढ़ा था ना। तो वही भाव यहाँ पर आ रहा है कि मुमुग्धि, मुक्त कर, मुचरे मोचने, जिससे मोक्ष बनता है, मुक्त बनता है। तो मुग्ध, तो हमको क्या करिए, इससे अलग कर दीजिए। हमको जो है बिल्कुल ऐसे भाव में न फंसाइए जहां मेरी अवनति हो, जहां मैं दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करने वाला बन जाऊं, जहां मैं क्रोध करने वाला बन जाऊं, तो मेरे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इन जो दुर्गुण वाले भाव हैं, दुख देने वाले भाव हैं, ईर्ष्या द्वेष छल कपट वाले भाव हैं, इनको मेरे से दूर कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए इनसे। अस्मत्, हमसे दूर कर दीजिए, इनको परे हटा। स्वाहा, इस भावना से मैं यह आहुति देता हूं, आपको समर्पित करता हूं यह आहुति। हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, प्रभो, आप हमारे दिव्य गुणों वाले उत्तम पुरुषों की प्रसन्नता को, जिससे ये श्रेष्ठ पुरुष आप प्रसन्न होते हैं, जानते हो। इसलिए हे प्रभु, आप उनकी प्रसन्नता में जो गुण स्वभाव हमारे हो, अर्थात आप ये जानते हो कि हमसे जो श्रेष्ठ जन है, हमसे जो बड़े जन हैं, हम तो अल्पज्ञ हैं, कहीं त्रुटि हो जाती है, स्वाभाविक है। लेकिन आप तो जानते हो कि मेरी त्रुटि कौन सी है जिससे लोग मेरे से अप्रसन्न हो जाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या बात है, आप मेरे से नाराज रहते हो, मेरा स्वभाव क्या अच्छा नहीं लगता। ये 80 से 90% लोग ऐसे होंगे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि लोग उससे अप्रसन्न रहें,
लेकिन क्या बात है कि किसी से तो 100% लोग या 99% लोग प्रसन्न रहते हैं, और किसी से 50%, किसी से 25% लोग प्रसन्न रहते हैं। उसके कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं, उसके कुछ ऐसे अवगुण कह लें, जिसके कारण लोग उससे कन्नी काटते हैं, उससे बचते हैं। तो ये प्रार्थना ईश्वर से एक भक्त कर रहा है कि आप तो जानते हो, आप पिता हैं मेरे, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो मेरे से जो बड़े लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो मेरे से अप्रसन्न रहते हैं, जिस अवगुण के कारण, जिस दुर्गुण के कारण मेरे से लोग अप्रसन्न रहते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप उनको मुमुग्धि, आप उनको दूर हटा दो मेरे से, उससे मुक्त कर दो मुझसे, ताकि लोग जो श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, जो विद्वान हैं, वो हमको चाहने लगे, हमसे प्रेम करने लगे, हमको भी उनकी संगति मिलने लगे, उनके अंदर हमारे प्रति प्रसन्नता का भाव जागृत हो। आप स्वयं सभी कुछ लोगों को ऐसा आप अपने हृदय में बिठा करके रखते हैं कि उनको देखते ही आपके अंदर से आशीर्वाद निकलने लगता है। वो कुछ बोले या ना बोले, कुछ करे या ना करे, उनका गुण कर्म स्वभाव आपको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप से बिना बोले उनके दर्शन करने मात्र से ही आपके अंदर श्रद्धा का भाव आता है, और लगता है कि कितना बढ़े कितना बढ़े, कभी ईर्ष्या द्वेष का भाव आता नहीं है। तो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसे जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है मेरे, जिससे लोग अप्रसन्न रहते हैं, उन दुर्गुण दुर्भावनाओं को, दुर्कामनाओं को मेरे से दूर कर दीजिए, और आप उनकी अप्रसन्नता को दूर करो, और उस अप्रसन्नता के कारणभूत हमारे दुर्गुण को भी हमसे दूर करो। इसी भावना से मैं आहुति देता हूं। कितनी सुंदर प्रार्थना है। यदि ऐसा हम जीने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से जो परिवार टूट जाते हैं, वो परिवार टूटे नहीं। पति पत्नी, भाई भाई, बहन भाई, माता पिता, सगे संबंधी कुछ दुर्गुणों से हमारे खिन्न हो जाते हैं। खिन्न होने से वो फिर अपने आप को अलग कर लेते हैं या हमको अलग कर देते हैं। ऐसे ही समाज में भी हम सामाजिक यदि हम सेवाओं में लगे हैं तो हमको बहुत धैर्य के साथ कार्य करना पड़ता है, और दूसरों की प्रसन्नता को समझ करके कार्य करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो प्रार्थना कही है कि हे अग्ने सुख स्वरूप परमात्मा, आप ज्ञान और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। आप जो है सब प्रकार के जो पाप हैं, जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यसन है, उनको दूर करने वाले, उनके निवारक है आप। हे प्रभु, आप हमारे अंदर से क्रोध, अनादर के भावों को दूर कर दो। हम आदर करें और आदर पाएं। जो हम बीज बोते हैं वही तो हम फल खाते हैं। जब हम दूसरों से कहीं ना कहीं ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो वह बीज जो हमने बोया है वो फल के रूप में कभी ना कभी अंकुरित होगा और वृक्ष बनेगा। इसलिए कहते हैं, कर ले भला होगा भला, अंत भला है, बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। कर ले भला होगा भला। यदि भला करोगे तो भला होगा, और भला यदि नहीं कर सकते तो कम से कम सामान्य रहे, बुरा ना करें। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तोलो तुम, फिर मुंह को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। कुछ जो बोलते हैं तुरंत ही झगड़ा होना शुरू हो जाता है।
तो ये अपने हम आप को संभालें, अपने आप की एक एक गतिविधि को संभालें कि मैं ऐसा बोलूं कि लोग मेरे से झगड़े नहीं, परस्पर झगड़े नहीं। बहुत ही ये प्रार्थनाएं किसी वेद मंत्र से कम नहीं होती हैं। हमको सरलता के साथ जो विचारक होते हैं वो हमको बताते हैं कि ऐसे विधि से हम जीवन को जिएं। तो जो अनादर का भाव है वो दूर कर दीजिए। आप सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी तथा पूजनीय है परमात्मा। आप हमारे अंदर के सब प्रकार के क्रोध के भावों को निवारण करो। यह श्रेष्ठ आहुति आपके लिए दे रहे हैं। पुनः ओम त्वम नो अग्ने, हे सर्वरक्षक प्रकाशक स्वरूप परमात्मा, तुम आप न हमारे सब कार्यों को विद्वान, विद्वान माने जानते हो, जानने वाले हैं। अतः वरुण से श्रेष्ठ तथा देव से विद्वानों के प्रति हमारे जो हेड़ अनादर के भाव हैं, आप उन्हें अव यशिष्ठाः, यशिष्ठाः हमसे दूर कर दीजिए। हम यजिष्ठाः अत्यंत यज्ञ वाले बने। यज्ञ का तो तात्पर्य यही ना, लोक कल्याण करना। जो भी कल्याण की चीजें हैं, देव पूजा, संगतिकरण, दान, और इस सब कल्याण के लिए ही है। तो जो भी संसार में श्रेष्ठ कर्म है, कल्याणकारी कर्म है, वो सारे यज्ञी कर्म होते हैं। तो यहाँ कहा यजिष्ठो वह्नितमः, कि जो यजिष्ठ अर्थात अत्यंत यज्ञ वाले, वह्नितमः अत्यंत सामर्थ्यवान, क्योंकि वह्नि अग्नि सामर्थ्य वाली होती है। अग्नि से बढ़कर के सामर्थ्य किसी में है क्या? बोलते हैं कि सबसे आप टक्कर ले सकते हैं, लेकिन जल, वायु और अग्नि से कभी भी कोई जीत नहीं सका है। बिल्कुल, यदि अग्नि एक तिनका में अगर लग गई तो पूरी दुनिया को जला करके भस्म कर सकती है। ऐसे ही जल की शक्ति अपार है, ऐसे ही वायु की शक्ति अपार है, और इन सब में शक्ति का आधान कौन करने वाला है? ईश्वर है। वो सब सामर्थ्य देने वाला सबको है। तो यही बात कही है कि आप अत्यंत सामर्थ्यवान हैं। शोषुचानहा अत्यंत तेजस्वी बने। आप अस्मत् हमसे विश्वास संपूर्ण द्वेषांसी, द्वेष युक्त कर्मों को प्रमुग्धि दूर कर दीजिए। प्रकर्षण कुछ भी इंच मात्र न रहे, बिल्कुल जरा सा भी ना रहे ईर्ष्या द्वेष। यदि थोड़ा सा भी कहीं है तो कहीं ना कहीं बढ़ता बढ़ता फिर विस्फोट का काम करता है। यदि जरा सा भी कहीं पर किसी घड़े में, किसी पात्र में सुराख है, तो वो उसका जो भी उसमें डालेंगे, चाहे अमृत डालें, कोई भी पदार्थ डालेंगे, धीरे धीरे वो बह जाएगा, क्षीण हो जाएगा। तो ये सब हमसे दूर कर दीजिए। अर्थात यह मेरी प्रार्थना है आपसे। यह आहुति अग्नि दुर्गुण और दुर्भावनाओं का विनाश करने वाले परमात्मा वरुणाभ्याम विद्वान और वर्णीय परमात्मा आपके लिए है। इदं नमम, यह मेरे लिए नहीं है, यह आपके लिए है, क्योंकि आपके द्वारा ही सामर्थ्य मिला है। यह आहुति आप जो है, आहुति में सब कुछ आपका दिया हुआ ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहा, हे परमेश्वर जगत प्रकाशक, एक आप सबके ज्ञाता, ओ विद्वानों में द्वेष भाव जो दूर करो हे दुख त्राता। यज्ञ कर्म करने वाले हो, बलशाली हम हो जाएं, दूर करो सब द्वेष भाव को, तेजस्वी हम हो जाएं। हे अग्नि, हे वरुण ईश्वर, आहुति अर्पित करता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। सत्य वचन है मेरा भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। तो स्वार्थ की भावना से जो काम करेंगे तो कभी ना कभी हमको दुख मिलेगा, कभी ना कभी हमको कष्ट मिलेगा, और हमारे अंदर की जो प्रसन्नता है, हमारे अंदर की जो शांति है, वह शांति भंग हो जाती है। हमने भी अनेक संदर्भों में अनुभव किया, हमने का तात्पर्य हम सब ने, कि जब जब हमारे अंदर निस्वार्थ की भावना आती है, जब जब हमारे अंदर परोपकार की भावना आती है, तो अपने आप हमारे अंदर उत्साह लबालब भर जाता है, साहस बढ़ जाता है,
और उस साहस में, उस उत्साह में चाहे कोई प्राण भी आकर के ले ले तो भी दुख नहीं होता है। लेकिन यदि कष्ट किसी बात का हमने पाल लिया अपने मन में, हमारे अंदर थोड़ी सी स्वार्थ की भावना आ गई, तो हमारा मन कमजोर हो जाता है, आत्मबल कमजोर हो जाता है। आत्मबल कमजोर होगा तो शरीर बल भी कमजोर हो जाता है। आत्मबल, शरीर बल कमजोर हो गया तो सामाजिक बल भी धाराशायी हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए आत्मबल, शरीर बल, समाज के बल को यदि बढ़ाना है तो ऐसी जो भावनाएं हैं उनको हे परमपिता परमेश्वर आप दूर कर दीजिए। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।